देख ले प्रॉपर लाइटिंग आ रही है, वीडियो चालू कर। हाँ बराबर लाइट आ रही है। थोड़ी सी कम करनी कर ले, भूतिया लगना रुक चाहिए रुक अपने, मैं क्योंकि ये सब जाने वाले भी। थोड़ी कम कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लर क्यों आ रहा है ये। देख मैं आगे भी छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मैंने लाइट कम की, ठीक है चल बराबर। बराबर। एक मिनट, हाँ चलो। वो सब ठीक है, अपनी इस भूतिया जगह पे कर क्या रहा है? अरे वो YouTube पे गेमिंग से व्यूज नहीं आ रहे थे, तो भूतिया कंटेंट पे व्यूज ज्यादा आ रहे थे। अच्छा बेटे। ना फोन दे दे तेरा, मैं उसको भी पीछे लगा दूं ताकि दोनों सीन। भाई तेरे पीछे से कोई गया? जो भूतिया घर में आके तुम भी भूतिया हो गए। ले दिखा चल मुझे क्या दिया। तो कैसे भाई लोग, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, और माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं तुम सबसे कि मैं जब ये स्टोरी बताऊं तो तुम थोड़ी बहुत अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना, क्योंकि मैं एनिमेटर नहीं हूं कि मैं सब कुछ ड्रॉ करके तुम्हें बता सकूं। पर मैं जो बताना चाहता हूं वो तुम ईजिली समझ पाओ, थोड़े स्पूकी फील कर पाओ, तो थोड़ी अपनी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखना। ओके, सो अब तुम सबको याद होगा, अगर तुम एक्टिव हो गए 2016-17 में आसपास की सराउंडिंग से ही, तो उस समय एक कांड चल रहा था कि एक औरत चूटियाँ काट रही थी, मतलब चोटी होती है वो काट रही थी। और ये हर जगह आ रखा था, मतलब न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, इवन भुवन बाम की वीडियो के अंदर भी। अच्छा जरा संभाल के जाना, कोई औरत सुना है आजकल चुटिया काट रही है। तो अब जिसको नहीं पता उसके लिए मैं थोड़ी सी डिफिनेशन कह रहा हूँ, वाह, थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ। तो होता क्या था कि स्टोरी फैली थी, स्त्री मूवी तुमने देख ही रखी होगी उसकी तरफ। तो इसमें था कि एक औरत थी जो रात को गेट खटखटाती थी, और अगर तुमने आंसर किया या गेट खोल दिया तो वो तुम्हारी चोटी काट के तुम्हारा मर्डर कर देती थी। और उस समय सबकी गांड फटी पड़ी थी, लेकिन कितनी चूतिया चीज़ थी मेरे को रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, सो उस समय बहुत ज़्यादा सबकी, मतलब जितनी भी मेरा टाउन है ना, उसके सबके घर के बाहर वो हाथ चिपके रहते थे, मतलब 5 हाथ इधर 5 हाथ इधर, लेफ्ट राइट होता है ना जो शू बोर्ड लाभ लिखा रहता है, उनके नीचे हर जगह 5 हाथ चिपका रखे थे। वो इसको तुम एक तरह से वो टोटका वगैरह मान लो, जैसे वो स्त्री पिक्चर में नहीं आता ओ स्त्री कलाना, तो इसको बस उसकी तरह यूज़ करते थे। सबके घर के बाहर हाथ पे चिपका अरे हाथ घर के बाहर चिपके रहते थे। ओके, बस अब इतनी बात थी जो फनी तक की थी। अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वो मेरे साथ रियल में हुई थी। अब इससे मैं कहीं भी नहीं बताना चाहता हूँ कि गोश्त एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम मानते हो तो बढ़िया, नहीं मानते हो तो भी बढ़िया, क्या ही जा रहा है। और मैं मेरा कोई ओपिनियन देना नहीं चाह रहा, लेकिन इस समय याद रखना मैं 6-7 साल पुरानी बात है, तो मैं बच्चा था, अभी भी हूँ वैसे, बट ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज़ करना। मैं जो घर बताने वाला हूँ मेरा, उसको इमेजिन करने में। अभी वाला घर तो तुमने देख रखा है, तो उस समय मैं किराए, मतलब मैं एक तो जैसे अकेला ही रह रहा हूँ, हम किराए के घर में रहते थे। अब अगर तुम्हारी सिटी में हाउसिंग बोर्ड के मकान होते होंगे, तुम्हें खबर होगा हाउसिंग बोर्ड के मकान कैसे रहते हैं। उसका आर्किटेक्चर साफ टट्टी रहता है। तो मैंने आर्किटेक्चर भी नहीं बोला, आर्किटेक्टर बोला। ओके, तो अब मैं इमेजिन करना कि हाउसिंग बोर्ड का घर है, आगे छोटी सी बरामदा है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, लास्ट 2 स्कूटी पार्क हो सकती है। फिर घर के अंदर एंट्री है और वहाँ पे एक रूम है। फिर आगे से ज़्यादा बड़ा रूम नहीं, छोटा सा इमेजिन करना, मतलब कितना कर सकते हो तुम, कर लेना दिमाग से इमेजिन करना। उसके बाएं तरफ लेते एक और रूम आता है, राइट लेते एक और रूम, और जस्ट फ्रंट में किचन। और अब जो पीछे वाला एरिया जहाँ मेन बकचोदी हुई थी मेरे साथ, तो पीछे वाला एरिया क्या है, वो बहुत बड़ा बरामदा है। मतलब जो 2 रूम है ना, उसकी साइज का तो उन्होंने खुला बरामदा दे रखा है, और उसको तुम यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर की छत नहीं है, बस खुला सा रूम दे रखा है। और उस बरामदे के थ्रू राइट में बाथरूम आते 2, मतलब अलग लेट बाथ सेपरेट रहते। पता नहीं क्या आर्किटेक्चरिंग की थी उसने। और इस साइड, मतलब जैसे ही तुम बाहर निकलो और बरामदा आया, इस साइड में 3 रैक्स बनी हुई थी, मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में, रैक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आलिये बने हुए थे। तो एक आलिया इधर, एक आलिया इधर, एक आलिया इधर। अब ये मैं आलिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर में हम 2 जगह कपड़े रखते थे, और नीचे वाला था वो खुला रहता था, मतलब उधर कुछ भी नहीं रहता था, उसके ऊपर कर्टन था ताकि धूप वगैरह आए तो उससे कपड़े ख़राब नहीं हो। सो अब उस समय जब ये चुड़ैल वाला कांड चल रहा था, सबकी फटी हुई थी, मतलब लिटरली लोग घर के बाहर रात को नहीं निकलते थे, पूरी वो स्त्री वाला ही कांड चलता था। तो उस समय सबने घर के बाहर हाथ लगा, मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पापा क्रिकेट खेलने गए थे दूसरे टाउन में, मतलब इस टाउन से दूसरे टाउन में क्रिकेट खेलने गए थे, और घर पे मैं, मम्मी और मेरी बहन अकेले थे। और बता दूँ, मेरी मम्मी की ऐसी चीज़ों से एक्सट्रीमली फटती तो अब रात को मैं अकेला, मेरे को टॉयलेट आई। अब मैंने बताया था ऊपर वाला खुला था, तो मैं अकेला जा नहीं सकता था, मेरी बहुत फटती थी। मैं चाहे वो कांड हुआ नहीं होता है ना, तो भी मैं अकेला नहीं जाता था।
तो मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी मेरे को टॉयलेट आ रही ले चलो, तो मम्मी ने ना कह दिया मैं नहीं आ रही, थोड़ा सा कंट्रोल करके सो जा। पर मैं आधा घंटा ट्राई किया, नहीं सो पाया। फिर मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी नहीं हो रहा है ले चलो। तो अब हमने गेट खोला और मैं वॉशरूम करके आया और मैं बाहर खड़ा हो गया। फिर मम्मी गई। अब इस एरिया में पीछे एक बर्तन गिरने की आवाज़ आई, जो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे जो बर्तन रहते थे, जो घर के यूटेंसिल थे, वो शेल्फ में रहते थे जो अटके हुए थे। तो मेरे को लगा कि मेरी फटी पड़ी, इसलिए उस समय बच्चा था फिर भी मैं बहुत मैच्योर था कि मेरी फटी पड़ी इसलिए शायद से मेरे को आवाज़ें सुनाई दे रही है। उसके 2 मिनट बाद जैसे ही यूँ समझो मेरे को अब 2 मिनट हो गए, सर पे छत नहीं है, बाहर खाली कुछ भी, सिर्फ तारे भी नहीं है, अंधेरा हो रखा है, एक लाइट लगी हुई है और मैं अकेला बाहर खड़ा हुआ हूँ। और उस समय जिसमें मेंटल स्टेबिलिटी यही है कि एक टाउन में चुड़ैल घूम रही है। सोच सकते हो तुम उस समय क्या स्पू की हालत चल रही होगी। तो अब जो मैंने बताया था पीछे रह के, वहाँ साइड में बिल्ली छुपी थी जो मेरे को या मम्मी को नहीं पता थी। तो उस बिल्ली ने क्या किया, अब उस बिल्ली पता नहीं बिल्ली थी कि सच में चुड़ैल थी, तो बिल्ली 2 जंप लिया उसने, बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं, और वो मेरे शोल्डर पे खड़ी हो गई। मतलब मैं अभी जितना मेरा हाइट है ना, उसकी आधी हाइट का मैं, उसका आधा वजन मेरा। और वो बिल्ली इधर खड़ी हुई रात को अंधेरे में, एक लाइट पे, कोई भी आसपास नहीं, और पूरी सिटी को पता है कि चुड़ैल घूम रही है जिसमें फटी पड़ी है। अब ये रात इधर जस्ट इधर वो घूम रही थी और खड़ी हुई, और मैंने हल्का सा राइट करके देखा, मेरे को लगा किसी का हाथ है और मैं चिल्लाना शुरू कर दिया बिना सोचे। मैं देखा भी नहीं किसका है, और मैं जब चिल्ला रहा हूँ तो मैं उस हाथ को, अब मेरे को लगा हाथ है तो मैं हाथ हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मेरे को बिल्ली के बाल हाथ में आ गए मेरे। और वो बिल्ली चिल्ला के, मतलब जो चीख मारती है, उसकी आंखें मेरे को खाली इतनी सी दिख रही है, और उसकी पूरी रेड आइज थी। मतलब मैं कैसे ही बता सकता हूँ, तुम जो पिक्चरों में देखते हो या वो वुल्फ वगैरह जो झाड़ियों से नहीं झाँकते, बस वैसी उसकी आंखें थी उसकी उस समय। और वो अब मैं जो मेरा ऊपर वाला जो छत वाला हिस्सा खुला है, वो कम से कम मेरी 4 हाइट का था। वो बिल्ली लिटरली एक बार में जंप करके, पॉसिबल है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, और वो खड़ी है। अब मैं चिल्लाए जा रहा हूँ, और लेकिन उस चिल्लाने में खाली मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मतलब मेरी इतनी फटी हुई थी, मैं चिल्ला तो रहा हूँ पर वो चिल्लाना मेरी मम्मी को नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर मम्मी बाहर आई और मैं पूरा सुन पड़ा हुआ था। मम्मी ने हिलाया, मम्मी को लगा मेरे पे हाथ चढ़ गई है, तो मेरे को हिलाया, और इतने में मम्मी मेरे को खींच के अंदर, पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ, और खींच के अंदर ले जाने लगी। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बिल्ली उधर थी, पर उसके साथ कोई और भी था। अब वो मेरी इतनी फटी पड़ी थी, तो मेरी मेंटल हालत में वो हुआ था कि उसके बाद हुआ था वो मेरे को नहीं खबर, पर थी उधर कोई तो शेडो थी, पर वो बिल्ली की लाल आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। अब मम्मी मेरे को अंदर खींच के ले जा रही है, और जैसे ही हम अंदर गए ना, तो 2-3 एक्स्ट्रा बर्तन थे जो गिर गए। पहले कोई गिरा हुआ नहीं था, खाली मेरे को आवाज़ आई थी, पर जैसे ही हम अंदर गए तुरंत गिर गए। अब वो पॉसिबल इसलिए नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि वो अटके हुए एक शेल्फ में। तो अब मैं अकेला हूँ, मम्मी मेरे को ऐसी हालत में देख के पूछे जा रही है कि क्या हुआ, और मैंने बताया कि बिल्ली चढ़ी, तो मम्मी को लगा कि बिल्ली आ गई हो कि खुला एरिया है। अब मैंने वो नहीं बताया कि आंखें दिख रही थी क्योंकि मम्मी भी डर जाएगी। अब उसके बाद जब अगले ही दिन, तो मैंने इसके आगे वाला पार्ट भी रिकॉर्ड किया था पूरा स्टोरी टाइम के थ्रू, लेकिन अब मेरा मन चेंज हो गया। मैं इसको भी एक स्केच के थ्रू बताना चाहता हूँ, लेकिन पूरी एक वीडियो जो स्केच की एक वीडियोस होती है हॉरर वाली, वैसी बनाना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पक्का एग्जीक्यूट करूँगा इस वाले प्लान को। तो तुमको सपोर्ट देना है बस इस वीडियो को। का पार्ट 2 जल्दी आएगा, और जो मैंने इसके पहले 1 मिनट का स्केच किया था, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, और इसकी स्टोरी और ज़्यादा कंटिन्यू होने वाली है। तो अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आए तो इसका पार्ट 2 मैं कंप्लीटली गारंटी के साथ बताता हूँ, मैं स्केच के साथ बनाऊँगा। और हाँ, जो इसका पहले वाला स्केच था, मैं जानता हूँ इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत क्रिंज हो सकता है, मेरे को भी लगा था जब मैंने देखा था, पर फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत तो सेंड कर सकते हो ऊपर नीचे। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इसकी पार्ट 2 कंटिन्यूएशन देखने के लिए यू नो व्हाट टू डू।